ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम। तो हमने सुना कि किस प्रकार से भीष्मदेव ने जब सूर्य उत्तरार्ध की तरफ जा रहा था, उत्तर की तरफ, तो उस वक्त उन्होंने अपना शरीर का प्राण त्यागने का निश्चित किया। हमने डिस्कस किया था कि ये एक योगी के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, हम वैसे योगी नहीं है। अर्जुन के लिए भी पॉसिबल नहीं था, तो हम क्या करेंगे? हमने सुना था हम भगवान के नाम संकीर्तन करते हुए, उनके दर्शन करते हुए भक्तों के बीच में प्राण त्यागने का प्रयास करें। और जो है भीष्मदेव अब प्राण त्याग ही रहे हैं, उनके सारे इंद्रियों के कार्यकलाप रुक गए हैं। ध्यान रखिए, अभी भीष्मदेव ने प्राण नहीं त्यागे हैं, उनके इंद्रिय कार्यकलाप रुक गए हैं। उन्होंने शरीर त्यागते हुए समस्त जीवों की नियंता की दिव्य भाव से स्तुति करी। अब जो है, अभी तक वो युधिष्ठिर को कुछ नॉलेज दिए जा रहे थे। युधिष्ठिर महाराज, 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, राजाओं के ये कर्तव्य हैं, इसके ये कर्तव्य हैं, तुम्हें ऐसे राज्य चलाना है, तुम्हें ऐसे राज्य चलाना है कि जिसमें धर्म की स्थापना हो सके, हर कोई भगवान की भक्ति में लग सके। अब जो है वो क्या करेंगे? अब वो भगवान की प्योर ग्लोरिफिकेशन करेंगे। मृत्यु के समय, यानी कि जीवन का चरम उद्देश्य है कृष्ण के गुणगान करना। ठीक है, तो उसको हम सुनेंगे इस प्रेयर के बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम कैंटो पहला अध्याय 9वां श्लोक संख्या 31। यस, 31। ओके, एक सेकंड दीजिएगा मुझे, इसको भी शुरू करते हैं। सॉरी 32। श्री भीष्म उवाच इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वपुङ्गवे विभुन्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भवप्रवाह। भीष्मदेव ने कहा, अभी तक मैं जो सोचता, जो अनुभव करता तथा जो चाहता था, वह विभिन्न विषयों तथा वृत्तियों के अधीन था, लेकिन किंतु अब मुझे उसे परम शक्तिमान भगवान श्री कृष्ण में लगाने दो। वे सदैव आत्मसंतुष्ट रहने वाले हैं, किंतु कभी कभी भक्तों के नायक होने के कारण इस भौतिक जगत में अवतरित होकर दिव्य आनंद लाभ करते हैं, यद्यपि सारा भौतिक जगत उन्हीं के द्वारा सृजित है। तो जैसा कि हम सुनते हैं भगवद गीता में भी कि किस प्रकार से इंद्रियों को संयमित करके कोई संयमित नहीं कर सकता है। इंद्रियों को संयमित करने के साथ साथ उसको कार्यान्वित भी करना पड़ेगा। किस तरह से कार्य में? कृष्ण भावनामृत के कार्यों में। तो इस प्रकार से हम इंद्रियों को कुछ प्रकार के कार्यों से रोकेंगे और कुछ प्रकार के कार्यों में लगाएंगे। जैसे कि बच्चे को हम मैनेज करते हैं, कई लोग क्या करते हैं पेरेंटिंग में, अपने बच्चों को हर चीज़, राहुल पेन वहीं पे रख, और थोड़ी देर में कोई राहुल उसको वहीं पर रख, राहुल उसको थोड़ी देर में पड़ाक, थोड़ी देर में इधर से चड़ाक, ये मत कर, वो मत कर, ये मत कर, वो मत कर। ऐसे पेरेंट्स आपने देखे होंगे। ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों को मैनेज नहीं कर पाते हैं। कई बार दोनों पेरेंट में से एक पेरेंट स्मार्ट निकल आता है, वो बड़ी आसानी से अपने बच्चे को मैनेज कर लेता है। कई बार किसी घर में हस्बैंड्स, किसी घर में वो वाइफ्स, आपने देखा होगा, वो क्या करते हैं, थोड़ी देर में उसको बहला से फुसलाते हैं। अच्छा तुमने उसको देखा, उसकी कहानी सुनी, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, सुनो। अच्छा एक काम करो, घर बनाते हैं, वहाँ से कुछ सामान लेके आओ। और बच्चा थोड़ी देर में एकदम से बिजी, पॉजिटिव एनर्जी, आप उससे जो मर्जी करा लीजिए। और यही थोड़ी देर पहले मैं उसको कह रहे थे, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ। तो जैसे एक समझदार पेरेंट, एक समझदार टीचर अपने बच्चे को एंगेज करना जानता है, रेदर देन उसको मना करते रहे हर चीज़ के लिए, उसी तरह से यहाँ पर हम सीखते हैं कि कैसे इंद्रियों को भगवान की सेवा में अगर लगाएंगे
तो हम लोग अपने आप सुधर जाएंगे। यदि किसी को बोला जाए ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, केवल ना 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 करते रहो। इसलिए डोंट्स के साथ डूज भी होते हैं। हम आपको बताते हैं नो मीट ईटिंग, नो गैमलिंग, नो इलिसिट सेक्स इत्यादि, लेकिन साथ में हम आपको बताते हैं कि ओके, यस फॉर जपा, यस फॉर अर्ली वेकअप, सवेरे जल्दी उठिए, यस, सवेरे जपा कीजिए, श्रवण कीजिए, कीर्तन कीजिए, बहुत सारे ड्यूज हैं, उसके साथ में कुछ डोंट्स भी हैं। इस तरीके से ये चलता है। तो कह रहे हैं कि अब मुझे उस परम शक्तिमान भगवान कृष्ण में इन इंद्रियों को लगाने दो। अभी तक ये विभिन्न विषयों के चक्कर में पड़ी थी। हाँ, और कृष्ण के बारे में बता रहे हैं, कृष्ण संसार में आनंद लाभ करते हैं, लेकिन साथ में बता रहे हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा आत्म संतुष्ट रहने वाले हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भगवान कृष्ण को किसी सुंदरी बाला की आवश्यकता नहीं है वास्तव में संतुष्ट रहने के लिए। ये उन्होंने, आप जानते ही हैं, नर नारायण के एग्जाम्पल में भगवान ने बद्री का आश्रम में तपस्या करी और इंद्र के द्वारा अप्सराएं भेजने जाने पर इंद्र को ही अप्सराएं उपहार में दे दी। ये लीजिए, मेनका को पकड़िए, क्या ऐसी कोई अप्सरा है आपके पास? तो यानी कि भगवान को प्रसन्न रहने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, वो आत्म संतुष्ट है, फिर भी आनंद लाभ करते हैं इस भौतिक जगत में आकर। इसलिए अपने भक्तों के लिए, इसलिए कहना चाह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप मेरे सामने इसलिए खड़े हो, मेरे फायदे के लिए आप मेरे सामने खड़े हो। आज की डेट में मैं आपका ये ऋण कैसे उतार सकता हूँ? मेरी मृत्यु के सामने आप साक्षात यहाँ पर खड़े हैं। वो जानते थे कि ये कृष्ण है। तो भगवान संसार में क्यों आते हैं? कई लोग कहते हैं भगवान तो पैदा हुए, द्वापर में आए, इधर आए, उधर आए। कई बार बेटा जो है नौकरी करने के लिए कहीं बाहर शहर में चला जाता है, ठीक है, जैसे कि आपने सुना हुआ चिट्ठी आई है वतन में। कोई बेटा है जो विदेश में सेटल हो गया है, लेकिन अब आ नहीं पा रहा है, एनी रीज़न, क्योंकि एक बार आदमी फंस जाता है तो वहाँ से आना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उसको याद सता रही है, घर की याद आ रही है, क्या करा जाए, अकेलापन सा लग रहा है, खाया जा रहा है, उसका मन खाया जा रहा है। तो अचानक से उसके पिताजी डिसाइड करते हैं, बेटा बड़ा परेशान है, चलो मैं चलता हूँ, उसके लिए चलता हूँ। और पिताजी वहाँ चलते हैं, उसके घर में नॉक करते हैं। उसके घर में कुछ विदेशी लोग थे, वो देखते हैं, ओह माय डैड हैज़ कम। और ऐसे में कोई बोले, अरे तुम्हारे डैड आज आए इस संसार में, कितना अजीब सा लगेगा आपको, सुनने में भी अजीब लगेगा, कैसा एग्जाम्पल है ये? क्योंकि किसी ने उसके डैड को पहले देखा ही नहीं था। उसके डैड उसके विदेशी घर में क्यों गए? उसकी भलाई के लिए गए, उसको मन कर रहा था। क्या उनका मन था विदेश जाने का? नहीं था, वो तो अपने देश में खुश थे, फिर भी अपने बेटी के लिए भलाई के लिए गए। और ऐसे में कोई उसको बोले, ये तो देखिए तुम्हारा पिताजी अब कैसे आए, अमेरिका में तुम पहले आ गए, तुम्हारे पिताजी बाद में आए, तो इसका मतलब तुम बड़े हो गए और तुम्हारे पिताजी छोटे हो गए। ऐसे कुएं के मेंढक, उसको कुएं के बाहर का दुनिया पता ही नहीं है। वो सोचता है कुएं में जो पहली बार आया, पहले जो कुएं में आया वही बड़ा माना जाएगा, जो बाद में कुएं में आया वो छोटा है। उसको क्योंकि पता ही नहीं कि कुएं के बाहर भी लाइफ है, अमेरिका के बाहर भी लाइफ है, कोई देश है। उसी तरह से संसार में भगवान आए, कितने ब्रह्मांडों में भगवान रोज अवतरित होते हैं। हर ब्रह्मांड में ऐसा बोला जाता है, इतने ब्रह्मांड है, लेकिन हर ब्रह्मांड में भगवान रोज, यानी कि ब्रह्मा जी के हर दिन भगवान एक बार अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं। आप जानते हैं, वैसे तो कई सारे अवतार भेजते हैं भगवान, है ना, लेकिन ब्रह्मा जी के एक दिन में, हाँ, जरूर भगवान स्वयं अपने 7.28 आई बिलीव 7वें मनवंतर के 28वें युगा साइकिल के अंदर भगवान स्वयं आ जाते हैं। यानी कि हर ब्रह्मा के एक दिन में भगवान जरूर आते हैं। अब सोचिए कितने ब्रह्मा है, कितने ब्रह्मांड है, ऐसे में कोई बोल रहा है तुम्हारा भगवान द्वापर में आया। हाँ, तो ये सब वो बातें हैं जिनको नॉलेज नहीं है पूरी। जो कहते हैं कि अमेरिका में कोई पहली बार आया तो आज ही संसार में आया, वो जानते नहीं कि अमेरिका के बाहर भी संसार है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ बता रहे हैं कि भगवान को किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी वो अवतरित होते रहते हैं अपने भक्तों के लिए। ऐसा बताया जा रहा है। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रवि कर गौर वरांबरम ददाने वपु अलक कुल आवृत अनन अंबज विजय सखे रतियस्तु में अनवद्या। श्री कृष्ण अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। हाँ, देखिए ये होती है, दिस इज कॉल्ड पर्सनल डीलिंग। जब हम भगवान को परमात्मा, परम पुरुष, ईश्वर के रूप में बोलते हैं तो उनके उन दिव्य गुणों को नहीं बोलते हैं। ये गुण भी हैं भगवान के,
लेकिन भगवान के कुछ और दिव्य गुण हैं। वो गुणों का, वो रिलेशनशिप का उजागर होता है जब किसी को रिश्ते से बोलते हैं। जैसे हम किसी को बोलते हैं, जैसे मैंने पीछे भी कई बार बताया था कि उसको सरनेम से बोलें, उसको नेम से बोलें, तो नेम से बोलते हैं तो ज़्यादा अट्रैक्शन होती है। लेकिन नेम के साथ साथ यदि हम बोलें, हाँ क्या बोलें, विजय चाचा, रमेश ताऊ जी, तो बड़ा हृदय को लगा, हाँ, रमेश जी आशीर्वाद दीजिए, हाँ, और एक बोलते हैं रमेश ताऊ जी आशीर्वाद दीजिए, या ताऊ जी आशीर्वाद दीजिए, है ना। तो एक रिश्ता जुड़ता है, और उस रिश्ते के अंदर से क्या होता है, हृदय से इमोशन निकलते हैं, आशीर्वाद निकलता है। तो इसी तरह से भगवान, हमें समझना पड़ेगा इस संसार में जो रिश्ते हैं ये टेम्परेरी तो ज़रूर है, लेकिन इसी तरह के रिश्ते भगवान के धाम में भी हैं। लोग ये नहीं समझते, लोग समझते हैं भगवान एक शक्ति है, एक अलौकिक शक्ति है, दैट्स इट। हाँ, उसका ना तो कोई रूप है, ना कोई रंग है, ना उसका कोई रिश्ता है। लेकिन भगवान की शक्ति तो हमेशा, प्रभुपाद कहते थे, शक्ति तो शक्तिमान के पास होती है। यदि शक्ति है तो कोई उसको धारण करने वाला शक्तिमान भी होना ही चाहिए। और वो शक्तिमान कैसा है, वो बहुत ही सुंदर है, उसके भी बहुत सुंदर रिश्ते हैं। अर्जुन के साथ उनका घनिष्ठ मित्रता है। तो जब ये रिश्ते बोले जाते हैं तो भगवान को टच करते हैं, फील करते हैं कि भगवान सामने खड़े हैं। अब वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ग्लोरीफाई करते हुए भी उनके रिश्तों को याद दिला रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, आप अर्जुन के घनिष्ठ मित्र हैं। बड़ा अच्छा लगता है। हमारे मित्र का कोई नाम ले दे जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, तो हमारे हृदय बोलता है ना, ये दोनों बड़े पक्के दोस्त हैं। तो बड़ा अच्छा सा लगता है। तो अर्जुन के आप घनिष्ठ मित्र हैं। वे धरा पर अपने दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए। दिव्य शरीर, ध्यान रखिए, दिव्य शरीर सहित प्रकट हुए। भगवान का शरीर हाड़ का, मांस का, पित्त का बना हुआ नहीं है हमारी तरह। हाँ, ऐसा नहीं है भगवान हमारी तरह कैसे हो सकता है। हमें भगवान ने अपने जैसा, ऑल दो वी आर ऑल इम्परफेक्ट, बनाया है। कुछ कुछ हद तक वैसा बनाया, लेकिन उनका शरीर दिव्य है। हमारा शरीर क्या बनाया, सेम उसी तरह की, जैसे कि आप जाते हैं इंग्लैंड में, यूके में, तो वैक्स के अमिताभ बच्चन, वैक्स के सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं, जो बिल्कुल वैसे लगते हैं, लेकिन वो वैक्स के हैं। किसी दिन आग डाल दी जाएगी तो पता चल जाएगा ये तो वैक्स के थे। डालने की जरूरत नहीं है, आग दूर रखी जाएगी उनसे थोड़ी दूर तो पिघलने लगेंगे, है ना। उसी तरीके से हमारे शरीर में जब आग लगाई जाती है तो ये जल जाता है, लेकिन हमारा दिव्य शरीर नहीं जलता है। भगवान का दिव्य शरीर नहीं जल सकता है, क्योंकि वो सच्चिदानंद से बना है। इसलिए हम वैसे दिखते तो जरूर हैं, लेकिन वास्तव में एक तरह से हम मोम के बने हुए हैं। हम यथार्थ रूप में जो हमारा शरीर हमें दिखता है ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर भी सच्चिदानंद है, और भगवान तो परमात्मा है। उनका तो दिव्य शरीर है जो तमाल वृक्ष सदृश नीले रंग का है। गहरे नीले रंग का भगवान का रंग है। हम उनको श्याम, मतलब उनको काला कह देते हैं, वास्तव में काला नहीं है, एग्जैक्टली गहरा नीला रंग उनके शरीर। और नीला रंग भी, नीला तो हम जो हमारे इस भौतिक जगत में कलर है उसी में हमारा विजन भी लिमिटेड है। अब देखिए नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो कितने कलर वेराइटी आ रही है। किसी पेंट की कंपनी में जाइए, उनसे पूछिए कितने तरह के कलर आ गए हैं, कितने तरह के मिक्सिंग आ गई है, कितने तरह के टेक्सचर बनने लगे हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बड़ी हो रही है। सोचिए अभी भी हमारे पास कितने कलर है ही नहीं, हम जानते ही नहीं कितने कलर्स को, जो आगे के कुछ दिनों में लोग इन्वेंट कर देंगे। इसलिए हमारी सोचने की शक्ति भी लिमिटेड है कि भगवान का वास्तविक कलर क्या है, हम उसको जान ही नहीं सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यदि मैक्सिमम रिलेट करने की कोशिश करनी भी है तो कभी आप देखिए किसी मोर के कलर को, गहरा नीला, इतना चमक चमक चमकीला सा, यदि आपने देखा है तो कुछ कुछ रिलेट करा जा सकता है। उनका शरीर तीनों लोकों, उच्च, मध्य तथा अधोलोक में हर एक को आकृष्ट करने वाला है। उनका शरीर ऐसा है कि सबको आकृष्ट करता है। कई बार उनको नवीन बादलों के जैसे वर्षा के बादल, उस तरह के कलर से भी उनको रिलेट करा जाता है, लेकिन वो सबको आकृष्ट करता है। उनका चमचमाता पीताम्बर, पीताम्बर कैसा है, उनका जो पीला वस्त्र पहनते हैं वो एकदम चमचमाता है। अगेन कैसे रिलेट करें, सिल्क, चमचमाता हुआ सिल्क, यही कर सकते हैं, हमारे पास तो यही है। फिर आप बोलेंगे जी कौन सा सिल्क, मटका सिल्क या ये सिल्क, ये जितने सिल्क हमें पता है हम उन्हीं से रिलेट करने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगेन ये दिव्य वस्तु हैं। भगवान के वस्त्र वास्तव में वस्त्र नहीं है। ऐसा बोलते हैं कि भगवान के धाम में हर वस्तु सजीव है, यानी कि उसके वस्त्र भी सजीव हैं। वो भी कोई शांत रस में कोई भक्त है जो उनका वस्त्र बन के उनकी सेवा कर रहा है। भगवान का सुदर्शन चक्र कोई लोहे का बना हुआ नहीं है। हाँ, किसी लोहे की मिल में उसके दांत नहीं निकाले गए हैं उसको
जब उसको तेज, पुराने जमाने में आता था ना, चाकू तेज करा लो। हाँ, तो वैकुंठ में भी कोई है जो तेज कराने के लिए आ रहा है, साइकिल में वो चक्री से घूमती थी पहले, उसमें चिंगारी निकलती थी, लोग चाकू तेज करते थे ऐसे। हाँ, तो चक्र को भी तेज करना पड़ रहा है। ये सुदर्शन है, साक्षात व्यक्ति हैं। तो ये जितने भी भगवान के अस्त्र हैं, शस्त्र हैं, वस्त्र हैं, ये सारे वास्तव में सजीव जीव हैं जो कि भगवान की शांत रस में सेवा कर रहे हैं। तो इसलिए उनका चमचमाता हुआ पीताम्बर तथा चंदन चर्चित मुख कमल मेरे आकर्षण का विषय बने और मैं किसी प्रकार के फल की इच्छा ना करूं। ये कौन बोल रहा है? ये भीष्म पितामह बोल रहे, द ग्रेट वॉरियर। बहुत ऐसा वॉरियर, ऐसा सैनिक जो आज तक युद्ध में कभी नहीं हारा, कभी भी नहीं हारा। अंतिम युद्ध में भी आप जानते हैं कि वो किस प्रकार से मारे गए, शिखंडी के द्वारा के माध्यम से। लेकिन वो कभी इतना, कोई कहेगा कि ऐसा व्यक्ति तो कितना हार्ड हार्टेड होना चाहिए। ऐसे हैं भगवान के भक्त। 5 पांडव पूरे युद्ध में जीत गए, सबको खत्म कर दिया, लेकिन कितना कोमल हृदय था, भगवान की भक्त थे। वैसे भी देखिए, भीष्म पितामह ने एक क्षत्रिय का कर्तव्य निभाने के बाद उनके हृदय में भगवान ही है। और कैसे भगवान का भी वो निर्विशेष रूप नहीं कर रहे हैं कि इतना बड़ा योद्धा है। सोचिए, क्या इतना बड़ा योद्धा, क्या इमोशनल बातें करता है, क्या रूप की बातें करता है। तो क्या कर रहे हैं? उनके वस्त्रों की ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनके रंग का ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं, उनके मुख कमल का कर रहे हैं। और क्या चाह रहे हैं? भीष्म पितामह जैसा योद्धा जो अभी अभी इतना भयंकर युद्ध देख के निकला है, भयंकर, जिसमें खून की नदियां बह रही थी, वहां अनमैनेजेबल खून, ब्लड बहाया गया, जो कि मैनेज नहीं हो रहा था। कुरुक्षेत्र में इतना ब्लड बहा, सोचिए। 64 करोड़ लोग जहाँ मारे जाएंगे तो कितना ब्लड बहेगा वहां पर। ऐसी जगह में उनकी इच्छा क्या है? मैं आपके मुख कमल का दर्शन कर सकूं। और लोग कहते हैं कि विग्रह जो सेवा करते हैं, विग्रह की पूजा करते हैं, वो बेवकूफ़ लोग हैं। विग्रह क्या है? भगवान के विग्रह को तो भक्ति ही जान सकता है कि उसमें क्या आनंद आता है देखने में। तो भीष्मदेव जैसा व्यक्ति भी भगवान के दर्शन करके उसका आनंद उठा रहे हैं। युधि तुरग रज विध्रुम विश्वक कच विश्वक कच लुलित श्रमवारी अलंकृत आस्ये मम निषेध शरे विभद्यमान त्वचि विलसत क्वचेयस्तु कृष्णे आत्मा। युद्ध क्षेत्र में जहां मित्रतावश श्री कृष्ण अर्जुन के साथ रहे थे, भगवान कृष्ण के लहराते केश, अब देखिए इससे आपको पता चलेगा कि भीष्मदेव जब युद्ध भूमि में थे उस वक्त भी वो भगवान के कैसे दर्शन कर रहे थे। यानी कि इतनी इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर भी भक्त का हृदय वैसा ही रहता है। हाँ, इस श्लोक से आपको पता चलेगा कि युद्ध स्थल में मैंने देखा कि भगवान जो है खड़े थे अर्जुन के साथ, रथ में थे, उनके लहराते केश, उनके जो केश थे वो लहरा रहे थे, घोड़ों की टापों से उठी धूल से धूसरित हो गए थे। यानी कि उनके सुंदर केश, जिनका नाम केशव भी हम लेते हैं, उनके केश इतने सुंदर थे, उन केशों में जो धूल उड़ रही थी घोड़ों से, वो उसमें गिर गई थी। तथा श्रम के कारण उनका मुखमंडल पसीनों की बूंदों से भीग रहा था, उनके चेहरे पर पसीने भीग रहे थे। जनरली इस तरह का सीन देखा जाए तो बड़ा कीचड़ वाला सीन लगता है। आजकल तो आप समझ रहे होंगे, जुलाई का महीना चल रहा है, पसीने बह रहे होते हैं, सड़क में निकल जाओ तो धूल से हम भर जाते हैं। जब घर में आते हैं तो यहाँ से अगर ऐसे करें तो थोड़ी चिकनाई हाथ में ही आ जाती है, काला काला सा लगता है, हम तो बिल्कुल बदसूरत रहते हैं ऐसी में। लेकिन देखिए भगवान कैसे हो गए, क्योंकि भगवान हर अवस्था में सुंदर ही लगते हैं। तो बता रहे हैं कि उनका मुखमंडल पसीने की बूंदों से भीगा था और मेरे तीक्ष्ण बाणों से बने घावों से, मैंने जो बाण मार रहा था मैं इधर उधर, उनसे भगवान को घाव हो रहे थे। हाँ, और इन अलंकरणों की शोभा उन्हें अच्छी लग रही थी। मेरा मन उन्हीं कृष्ण के पास चले। इसको अलंकार कह रहे हो, यानी कि भगवान के चेहरे पे पसीनों की बूंदें गिरना, उनके बालों में धूल आना, उनके घावों से खून निकलना, ये कोई घिनौना सीन नहीं लग रहा था, इतना सुंदर लग रहा था कि मान लो किसी ने बढ़िया सा पेंट कर दिया। हाँ, पुराने ज़माने में हम देखते थे कई बार कोई बहुत बढ़िया एक्टर होता था तो उसके चोट लग जाती थी, तो एक फैशन सा बन गया था यहाँ पर ऐसे ऐसे करके लगाने का। पता नहीं, हमने देखा था कि वो डॉक्टर टेप आते हैं, डॉक्टर टेप को ऐसे प्लस करके लगा दीजिए तो ओ हीरोइन कहती है, ओ तुम्हें दर्द हुआ, तुम्हें चोट लगी।
हाँ, तो एक सहानुभूति, तो सहानुभूति दिखाने के लिए कई लोग, हाँ चोट लगी है यहाँ पे, टेप वेप लगा के घूमते हैं, इस तरह का फैशन बना लेते हैं लोग। तो कहने का मतलब है ये देखने का थोड़ा नजरिया है, यानी कि चोट लगी टेप को देख के भी कोई व्यक्ति सुंदर भी लग सकता है किसी को। जस्ट एक रेफरेंस दिया हमने आपको, एक परफेक्ट एग्जाम्पल तो नहीं है, लेकिन भगवान के चेहरे से जब हल्का हल्का सा कहीं से खून गिरता होगा, पसीने गिरते होंगे, उनके केश लहराते होंगे, इसको देख के भीष्म पितामह मोहित हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मेरा मन उसी कृष्ण के पास चले। क्या बाण मारते होंगे वो, तो कृष्ण को निहार रहे थे, इसका मतलब ऐसा बोला जाता है कि अर्जुन तो दुर्भागी था, क्योंकि अर्जुन तो केवल आगे खड़ा रहा, कृष्ण पीछे रहे, पूरे युद्ध में अर्जुन आगे बाण मारता रहा, आवाज सुनता रहा, लेकिन भीष्म पितामह सामने से दर्शन करते रहे। तो भीष्म पितामह जो है अर्जुन से भी ज्यादा लकी थे, इतना दर्शन किया, इतना निहारा कि देखिए कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं। सोचिए, इस इनकी एक्सप्लेनेशन से पता चल रहा है कि बाणों मारने में कम ध्यान था, उनको निहारने में ज़्यादा ध्यान था। ऐसा ध्यान तो हमें पड़ोसन को देखने में लगता है। काश भगवान एक स्त्री के देखने से मेरा ध्यान हटाए और भगवान की सुंदरता को देखने में ध्यान लगाए। काश भगवान किसी पुरुष की सुंदरता को देखने में मेरा ध्यान हटाए और इस सुंदरता को देखने में लगाए। हमारा भी ध्यान ऐसा ही हो जैसा कि भीष्म पितामह का था। तो इतनी डिटेल में वो चर्चा कर रहे हैं भगवान की, इसको कहते हैं सही मायने में प्रेम। सपदी सखी वचो निशम्य मध्ये निज परयोर बलयो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे रतिर्मास्तु। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए। और वहां स्थित होकर उन्होंने अपनी कृपा पूर्वक चितवन से विरोधी पक्ष की आयु को क्षीण कर दिया। यह सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने से हो गया, मेरा मन उस कृष्ण में लगे। पहले बात बता रहे हैं कि अपने मित्र की आज्ञा से, अपने मित्र का आदेश का पालन करते हुए, यानी कि भगवान भी आदेश का पालन करने में मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अपने मित्र का, अपनी सरेंडर्ड सोल का आदेश का भी पालन करते हैं। उसका आदेश पालन करने के लिए गए, लेकिन अपनी चितवन से, अपनी दृष्टि से सबकी आयु कम कर दी। हाँ, दो तरीके से कम कर दी। एक तो खुद ही काल थे, वहां जाके सबकी आयु को हरी लिया। लेकिन दूसरा मैं कहता हूं, सारे के सारे अगेन सेम चीज, जब भीष्म पितामह का यह हाल था तो सारे सैनिक क्या कर रहे होंगे, इधर कृष्ण ऐसे अपने बालों को करते होंगे, ऐसे देखते होंगे, सब लोग ऐसे देखते होंगे, ऐसे बाण खोल के वहीं छोड़ा, तब तक एक बाण लगा, खत्म। हाँ, यानी कि सारे लोग तो भगवान के दर्शन करने में पागल होते रहते होंगे, इतने रूप को कौन देख के छोड़ पाएगा, और सब लोग अपने आप ही मरते गए। इस तरह से भी सोच सकते हैं। तो इस तरह से सारे विपक्षियों की आयु को क्षीण कर दिया, दृष्टिपात्र करने से ही सबको समाप्त कर दिया। मेरा मन ऐसे कृष्ण में स्थिर हो जाए। तो बहुत ही सुंदर स्तुतियाँ कर रहे हैं। समय हो गया है, पता नहीं कैसे, तो इन स्तुतियों को हम आगे जारी रखेंगे। इस अमृत में का पान हम करते रहेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।